हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 भौतिक विज्ञान का जो थर्ड चैप्टर है वैद्युत, उस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने वैद्युत ऊर्जा लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको उसका सूत्र याद हो। तो आज हम इस टॉपिक की परिभाषा पढ़ेंगे और सूत्र की गणना करेंगे और आज ही इसी वीडियो में हम सूत्र याद भी कर लेंगे। आते हैं, हम सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। तो परिभाषा क्या होती है कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होने से व्यय ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद जब नंबर आता गणना का, तो गणना में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा बराबर, हमने ये मान लिया वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ऐसा नहीं है कि कहीं सूत्र कहीं रॉकेट साइंस है, आप याद करो, आपको मैंने परिभाषा पढ़ाया था वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता था? V = W/Q। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। उसी सूत्र का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो वैद्युत ऊर्जा को हम लिखेंगे W से और विभवांतर को लिखेंगे V से, आवेश हम लिखते हैं Q से। पहला सूत्र हमारा आ गया। अब देखो, पहला सूत्र क्या आ गया? W बराबर V × Q। W का मतलब वैद्युत ऊर्जा। अब यहां पर आगे बात की जाए तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल। ये आपको याद रखना है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। इसके अलावा भी मात्रक होते हैं जो अभी हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए, इसके कुछ और सूत्र होते हैं। जैसे मुझे पता है कि Q बराबर क्या होता है, या ऐसे लिखो पहले, I बराबर क्या होता है? Q/T। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। I क्या है? धारा। आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I × T। तो जब आप यहां पर V के Q के जगह पर IT लिखेंगे तो एक सूत्र आपका और बनकर तैयार। ये सूत्र आपका हो गया। अब ये यूज कैसे किया जाएगा? मान लीजिए आपको V दिया है, I दिया है, T दिया है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप क्या निकालोगे? वैद्युत ऊर्जा। ऐसे अब हम क्या करते हैं? दूसरा फार्मूला। अब एक बात मुझे बताओ कि हमने ओम के नियम में पढ़ा था V = IR। V क्या होता है? IR होता है। अगर मैं V के जगह पर क्या लिख दूं? IR लिख दूं, ये I हो गया और ये T, तो फार्मूला क्या बन गया? I²RT बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। W = I²RT ये कब यूज होगा? जब आपको धारा दी हो, प्रतिरोध दिया हो और समय दिया हो, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। अब एक तीसरा सूत्र फिर बनता है कि हमें ये बात पता है कि I बराबर क्या होता है? V/R। I बराबर क्या होता है? V/R। अब ये सूत्र आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पहले मैंने पढ़ा दिया है। अब जब आप क्या करोगे बेटा, VI जहां लिखा है, जहां पर I लिखा है, ये पहले समीकरण का इस्तेमाल करें। जहां भी है वहां पर, जहां पर I है वहां पर क्या लिखूंगा? V/R × T। तो ये V और ये V कितना हो गया? V² हो गया। V²/R × T। ये आपका तीसरा सूत्र बन गया। 3 फार्मूले आपके ये होते हैं। अब देखिए, एक चीज और आपको समझना है इसी में, ये तो हुआ ऊर्जा। ये क्या हो गया? ऊर्जा। जब भी आपको कहे कि कोई परिपथ है, इतना, इसमें इतनी बैटरी 10 वाट की या कुछ भी दिया हो, वोल्ट की बैटरी लगी, इसमें इतनी करंट फ्लो हो रही है, इतना समय, सब चीजें दी हो और तुमसे वैद्युत ऊर्जा पूछे, ये सब सूत्र लगाओगे। लेकिन अगर तुमसे कह दे कि ऊष्मा की गणना करो, किसकी? ऊष्मा की, तो जब तुम्हें ऊष्मा की गणना करने के लिए कह दे तो आपको कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपको लिख देना है। यह ऊष्मा की बात करी जाए कि अगर ऊष्मा की गणना, ऊष्मा की
गणना। तो ऊष्मा की गणना में आएगा बेटा आपका लिखा जाएगा H पहला समीकरण, H बराबर VIT। दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। तीसरा को क्या है, तीसरा है V स्क्वायर बटे R इंटू टी। अब ये जो ऊष्मा निकली, ये जो ऊष्मा की गणना आपने किया, ये किसने किया, जूल में। ये सारी किसमें भैया, जूल में। अब वो कई बार क्या कहता है सवाल में कि आप मुझे जूल में ना बताओ, हमको बताओ कैलोरी में। तो अब तुम्हें ये याद होना चाहिए कि एक कैलोरी जो होती है 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं कि अगर एक कैलोरी इतने जूल के बराबर होगी तो मुझे ये दिया किसमें है, जूल में। तो एक जूल बराबर कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी। ध्यान दो, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो कुछ पता है ना, ऊष्मा की मात्रा जो पता है जूल में, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ये पता था कि एक कैलोरी इतना जूल के बराबर होता है, तो एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फार्मूले को ऐसे कर देना है, H बराबर VIT बटे 4.2, ये क्या आ गया, कैलोरी में। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा याद रखना है, ये वाला याद करो, ये बाकी हम अभी तुरंत 1 मिनट में याद कराते हैं। आगे H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT बटे 4.2, किसमें आया आंसर, कैलोरी में। फिर तीसरा H बराबर V स्क्वायर बटे 4.2 R इंटू टी, ये किसमें आया, कैलोरी में। कैलोरी में आपका आ गया। अब देखिएगा, जब आप से विद्युत ऊर्जा कहे तो आप 3 सूत्र आप रख लीजिए। ठीक, तीनों सूत्र क्या है, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी। ठीक, अगर तुमसे कहे उष्मा निकालो तो कुछ नहीं करना है, W की जगह केवल H लिखना, बाकी वैसे सूत्र लिख देना है और आंसर किस में आएगा, जूल में। जब H बटे 4/2 कर दोगे, 4.2 कर दोगे, या यूं कहूं कि अगर इसी सूत्र में 4/4.2 से भाग कर दोगे तो जो पहले जूल में आंसर आ रहा था वो किस में आएगा, कैलोरी में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सूत्र को आपने याद किया, आपसे कहा अगर वैद्युत ऊर्जा पूछे तो आप W बराबर VIT लगाओगे, लेकिन अगर कहे कि उष्मा बताओ तो तुम W की जगह पर H लिखोगे, बाकी चीजें वैसे लिखोगे और आंसर जो लिखोगे तो उसमें लिखोगे जूल में। लेकिन अगर कह दे कि उत्पन्न उष्मा कैलोरी में बताओ तो तुम क्या करोगे, ये वाले फार्मूला जो जूल में लिखे हो उसी में क्या कर दोगे, बटे लगा दोगे 4.2 से और आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी में। आओ एक हम छोटा सा सवाल देख लेते हैं, इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्या है कि सवाल कैसे आता है। देखो सवाल दिया गया बेटा कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा, बस तुरंत क्या करोगे, सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या क्या दिया है उसको लिखो। 5 एम्पियर की धारा, तो धारा किससे लिखी जाती है, I से। कितनी एम्पियर, 5 एम्पियर, हमको पता चल गया ये। फिर कह रहा है कि धारा 8 सेकंड, तो अगर ये सेकंड है तो इसका मतलब ये समय है भाई। ठीक, समय सेकंड में होता है और समय लिखा जाता है T से, लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है इस समांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब याद करो जो पहली टॉपिक थी आवेश, वहां पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से लिखी जाती है, तो मैंने यहां लिख दिया n। आगे कह रहा है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम, प्रतिरोध किससे लिखा था, R से, कितना है, 20 ओम है। ठीक है, 20 ओम है, तो उत्पन्न उष्मा की गणना करो, तो उत्पन्न उष्मा की गणना करो। और इसने न कहा है जूल में, न कहा है कैलोरी में, तो हमें क्या ज्ञात करना है, W की H, दिमाग लगाओ। तो हमने बताया था अगर वैद्युत ऊर्जा निकालना है तो W, और अगर उत्पन्न उष्मा ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखोगे, H, क्योंकि उष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं और उसी का पहला लेटर ले लिया गया तो कैपिटल H लिख दिया गया। ठीक है, अब
मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। सवाल कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले बेटा हमसे पूछा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं याद करता हूं तो हमें ये फार्मूला पता है कि I बराबर क्या होता है, Q बटे T, और Q बराबर क्या होता है, NE बटे T। ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। जब आपको फार्मूला याद होगा तो दिमाग में आपके क्लिक करेंगी चीजें। तो मैं इसके ऐसे लिख सकता हूं कि I बराबर NE बटे T। देखो ये अंश में है और ये हर में है, तो इसके पास अंश हर है, तो इसको भी मैं क्या किया, एक कर दिया, और तिरछा गुणा कर दूंगा तो NE बराबर हो जाएगा IT। तो N बराबर क्या हो जाएगा, IT बटे E। अब I का मान कितना भाई, 8 है, सॉरी 5 है, 5 है, और T का मान है 8। E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 8 पंचे 40 बटे, अच्छा ध्यान दो 1.6 है तो इसको मैं लिख दूंगा 16, और ये दशमलव हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो बढ़ाऊंगा, और ये जो नीचे है 10 की घात -19, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 हो जाएगा। ठीक, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 400 गुणे 10 की घात 19 बटे 16। अब आपका है, आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप 40 को 16 से भाग दोगे, फिर उसके बाद जो आएगा आगे कर सकते हो, लेकिन मैं तब भी कर देता हूं। एक मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो 10 की घात 19 है इसको मैं 20 बनाऊं, तो मैं ऐसे लिख दिया 40, देखो बेसिक बिल्कुल बता दे रहा हूं, ऐसे आपको करना है 16। ठीक, क्योंकि ये देखो 40 को 10 से गुणा करोगे तो 400 होगा, तो उसी को मैंने दो पार्टों में कर दिया। अब देखो यहां 10 की घात 19 है और यहां 10 की घात 1 है। ठीक, अगर 10 किसी भी संख्या पर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर घात 1 है। तो अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती, यहां भी 10 यहां भी 10, तो ये जो पावर है ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 40 गुणे 10 की घात 20 बटे 16। अब 4 चौक 16, 4 दहम 40, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 गुणे 10 की पावर 20 बटे 4। अब जब 10 को 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 20। इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है ना। ये हुआ आपका संख्या, किनकी संख्या हुई, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, ऊष्मा। तो ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कहा है। अब हमको दिमाग लगाना है कि हमारे पास 3 सूत्र हैं, इनमें से मैं कौन सा इस्तेमाल करूं। तो देखो आपको क्या दिया है, आपको I दिया है और R दिया है। अब बताओ ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें I दिया है, R दिया है और T दिया है। अच्छा मान लो मैं ये वाला समीकरण लेता हूं या सूत्र लेता हूं, तो हमको R पता है, T पता है, लेकिन भी नहीं पता। इस वाले को लेता हूं तो I पता है, T पता है, लेकिन भी नहीं पता। इस वाले को अगर मैं दूसरे वाले को लेता हूं तो उस स्थिति में मुझे I नहीं पता, R पता और T। तो ये जानना कि आप कैसे सेलेक्ट करो कि मैं कौन सा सूत्र इस्तेमाल करूं। तो देखो क्या क्या दिया है, आप उसी समीकरण को लोगे जिसमें सारी चीजें दी हों। ऐसा जैसे मान लो इसको मैंने ले लिया, अब इसमें R और T तो पता है लेकिन भी पता नहीं है, तो हम H कैसे निकालेंगे। तो आप लिखेंगे H बराबर I स्क्वायर R T। H I का मान कितना है, 5 है, 5 का वर्ग, R का मान कितना है, 20 है, T का मान 8, 5 का वर्ग 25, और ये हुआ 20, और ये हुआ 8। अब 25 8 200 हो गया, 20 H बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4, और 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसके, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। H बराबर कितना हो गया, 4000 जूल। अब मान लो तुमको ये तो आपने किस में निकाल दिया, जूल में। अब अगर मान लो थोड़ा देर के लिए आपको ऊष्मा निकालनी हो कैलोरी में, तब आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, केवल H बराबर 4000 बटे 4.2 कर देना है। अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा,
कैलोरी में। अब आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी में, ठीक है ना। इस सवाल में जो जो दिया था, और ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका पेपर कई बार पेपर में पूछा गया, 2-3 टाइम ये कम से कम पूछा गया है, और ऐसे ही सवाल रहते हैं। बस किसी में कुछ दिया रहेगा कोई मान, किसी में कोई दूसरा मान दिया रहेगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।